तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि वेब पेज में हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। HTML कोड के माध्यम से इसको देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में हम लोग इतना लिखा हुआ है जिसके माध्यम से ये आ रहा है। तो बॉडी के बीच में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेबल को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसको सेव करते हैं और यहाँ F5 दबाते हैं तो कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं TR, फिर यहाँ पे TR को बंद कर देते हैं। फिर भी यहाँ पर देखिएगा कि कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं TH, टेबल डाटा, और यहाँ पे देते हैं SL नंबर, और यहाँ पे TH को बंद कर दिए। फिर यहाँ पे देते हैं TH, यहाँ पे देते हैं क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे TH को बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे देते हैं TH स्कूल या कॉलेज कॉलेज, TH को बंद कर दिए। फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं TH, और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी देते हैं BOARD, बोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे इसको TH को बंद कर दिए। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं TH, फिर यहाँ दे देते हैं ईयर्स ऑफ पासिंग, फिर यहाँ से TH को बंद कर दिए। फिर यहाँ देते हैं डिवीज़न, फिर यहाँ से TH को बंद कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं और F5 करके इसमें आते हैं। तो देखिए कि ये आपका आ गया। सीरियल नंबर लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ, स्कूल लिखा हुआ, कॉलेज लिखा हुआ, बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, ईयर्स ऑफ पासिंग लिखा हुआ, डिवीज़न लिखा हुआ। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें लाइनिंग नहीं आ रहा। तो लाइनिंग को लाने के लिए हम लोग नोटपैड में जाते हैं। यहाँ टेबल के बगल में आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर, टेबल RDR, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन हैं +5 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेव करके कि क्या चेंजेज हुआ। देखिए बॉर्डर आ गया। अब जैसे दूसरा लाइन भी हमको इसमें डालना है, तो TR से लेकर के TR क्लोज तक को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और फिर से इसी को पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V, और इसको सेव करके इसमें ओपन करते हैं। तो सेम एज इट इज आ गया। बट इसमें करना क्या है कि इसमें TH के जगह पे TD करना है। TD का मतलब होता है टेबल का डाटा। सभी में TH की जगह TD कर देना है। लास्ट में भी TD। अब फिर से इसको सेव करते हैं। तो अब देखिए दोनों में अंतर। अभी देखिए दोनों बराबर मात्रा में है, दोनों का फ़ॉन्ट साइज इक्वल है। अब यहाँ पे F5 को यदि प्रेस करते हैं तो देखिए नीचे वाला TD है, ऊपर वाला TH है, टेबल का हेडिंग। नीचे वाला क्या हो गया TD, यानी कि टेबल का डाटा। अब उसमें डाटा को हम लोग अब चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम लोग 1 लिख देते हैं। क्वालिफिकेशन के जगह पे मैट्रिक लिख देंगे, क्वालिफिकेशन के जगह पे मैट्रिक लिख देते हैं। और स्कूल या कॉलेज की जगह पे स्कूल का नाम लिख देते हैं MLGI स्कूल। बोर्ड का नाम दे देते हैं CBSE बोर्ड। ईयर्स ऑफ पासिंग दे देते हैं 2018। डिवीज़न दे देते हैं फर्स्ट सेकेंड, जो किया फर्स्ट किया तो फर्स्ट लिख सकते हैं।
ये आपका लाइन कंप्लीट हो गया। देखिए वहाँ पे अब Alt F5 किए और यहाँ पे F5 को प्रेस कर दिए। देखिए चेंज हो गया डाटा। अब थर्ड लाइन को यदि हमको इसमें लिखना है तो TR से लेकर TR तक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब इसमें भी डाटा को चेंज करते हैं, यहाँ 1 के जगह पे 2 कर देना है, मैट्रिक के जगह पे इंटर कर देना है। मैट्रिक के बाद तो इंटर ही होता है ना, INTR हैं। यहाँ करते हैं मधुपुर कॉलेज, मधुपुर, ये भी यहाँ जैक कर देते हैं, JSC, इसको करते हैं 2020। फिर यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड जो रखना है वो रख सकते हैं। अब इसको भी Alt F8 करते हैं और Alt टैब के माध्यम से दूसरे विंडोज में चले गए। F5 को प्रेस करते देखिए आ गया। अब यहाँ पे टेबल का जो कलर है बॉर्डर का, ये टेबल का भीतर का, तो यहाँ पे भी लिखेंगे BG कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन BLUE, ब्लू, डबल कोटेशन। अब इसको सेव करते हैं। देखिए ये आपका BG कलर BLUE, BG कलर नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग BG कलर यही रहेगा, ब्लू के जगह पर ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। नहीं ले रहा है BG कलर, टेबल, यहाँ नहीं, Ctrl X, हम लोग को टेबल वाला में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना था, Ctrl V, BG कलर, देखिए आ गया, ग्रीन कलर में आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं, अब देखते हैं।